स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारा दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग की। दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई बड़ा स्कैम या घोटाला होता है तब उसके साथ स्विस बैंक का नाम अक्सर सुनने के लिए मिलता है। आखिर स्विस बैंक में ऐसा क्या है जिसके लिए इंडिया की पावरफुल और अमीर लोग अपने एसबीआई बैंक को छोड़कर गवर्नमेंट को छुपाकर स्विस बैंक में पैसा डालते हैं। और हमारे देश की सरकार भी हर चुनाव में ये वादा करते हैं कि वो स्विस बैंक में छुपाया हुआ सारा ब्लैक मनी वापस इंडिया में ले आएगा, लेकिन आज तक एक चमन ने भी वापस नहीं ला पाया। लेकिन क्यों? और क्या कोई भी आम इंसान इंडिया में बैठकर स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है? इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और इस स्विस बैंक के अंदर नंबर्ड अकाउंट इतना फेमस क्यों है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्विस बैंक, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंदर जितने भी बैंक मौजूद है ये सारे बैंक्स को स्विस बैंक कहा जाता है। ईयर 1713 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक बैंकिंग लॉ बनाया जिसके तहत अगर कोई भी स्विस बैंक अपनी कस्टमर की डिटेल्स पूरी दुनिया में किसी भी देश की सरकार या टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल का भी हो। अगर कोई भी बैंक ऑफिशियल इस रूल्स को तोड़ता है तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा भी हो सकता है। इसी सख्त बैंकिंग रूल्स की वजह से ही कोई भी इंसान अपनी पहचान छुपाकर अपना ब्लैक मनी आसानी से स्विस बैंक में डाल सकता है। और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सभी रिच और पावरफुल लोगों की ब्लैक मनी छुपाने का पहला पसंद बन जाता है स्विस बैंक, क्योंकि उनको आप अपने ब्लैक मनी के लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद की देश की सरकार को भी नहीं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन भी सिर्फ 87 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में 250 से भी ज्यादा बैंक्स मौजूद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया की सभी रिच और पावरफुल लोग ही अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा करते हैं, बल्कि कई बार लोग अपनी प्राइवेसी के कारण भी यहाँ पर पैसा जमा करते हैं। इसका एक और रीजन ये भी है कि स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, जो कि दुनिया की सबसे प्रीमियम और स्टेबल करेंसी में से एक है, जिसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड्स के नुकसान होने के डर भी नहीं रहता है। असल में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो हमेशा पॉलिटिकली न्यूट्रल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ किसी भी देश का कोई भी दुश्मनी नहीं है। साल 1501 से लेकर आज तक इस देश ने कोई भी वार नहीं किया और यही वजह है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो लेकिन इस देश के करेंसी हमेशा अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही भारत समेत दुनिया के कई लोग अपने टैक्स बचाने के लिए और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंक्स यानी स्विस बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली काफी प्रॉफिट मिलता है और ये चीज स्विट्जरलैंड काफी अच्छे से समझता है। इसीलिए G20 कंट्रीज हो या 5 ग्रुप की कोई देश हो, इन सब ने टाइम टू टाइम स्विट्जरलैंड के ऊपर काफी प्रेशर बनाया उनके बैंकिंग रूल्स को थोड़ा ढीला करने के लिए। लेकिन स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है कस्टमर की प्राइवेसी को सेफ रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही आता है कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। बेसिकली स्विस बैंक पूरी दुनिया में फेमस है एक तरह की सीक्रेट्स अकाउंट के लिए, जिसे नंबर्ड अकाउंट भी बोला जाता है। ये वही अकाउंट है जिसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को छुपाने के लिए और गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश का कोई भी आदमी अपना घर बैठे बैठे ऑनलाइन पोर्टल या ईमेल के जरिए अपना नॉर्मल अकाउंट खोल सकता है स्विस बैंक के अंदर। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक और एक वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक रेज्यूमे भी सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें आपकी स्किल से लेकर आप कौन से काम करते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब कुछ मेंशन करनी पड़ती है। अब स्विस बैंक के अंदर ये जो नॉर्मल अकाउंट है ये तो आप और हम जैसे लोग भी घर बैठे बैठे किसी भी देश से खुलवा सकता है, लेकिन स्विस बैंक के अंदर ये जो नंबर्ड अकाउंट है इसे ओपन करना इतना आसान नहीं है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको एक बार फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये नंबर्ड अकाउंट इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल्स की जानकारी बैंक की सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ही होती है। इस नंबर्ड अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस अकाउंट में नाम की जगह एक कोड मिलती है। बेसिकली इंडिया के अंदर किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन करने के लिए आदमी की नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सब कुछ चाहिए होती है। लेकिन स्विस बैंक का ये जो नंबर्ड अकाउंट है इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए सिर्फ एक नंबर शेयर करना पड़ता है और सारा काम हो जाता है। और ये नंबर आप खुद की पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हो। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप स्विस बैंक में एक नंबर्ड अकाउंट खोलना चाहते हो, तो आपकी सारी डिटेल सबमिट हो जाने के बाद आपको बैंक से 4 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है।
मान लेते हैं कि वो नंबर है 8900। इसके बाद आपको एक और नाम चूज करने के लिए कहा जाता है, जो कि आप खुद की पसंद के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद 8900 के साथ जो भी नाम आप चूज करोगे वही आपकी नंबर्ड अकाउंट की पहचान बन जाएगा स्विस बैंक के अंदर। दुनिया की कोई भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है, तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करेगा। क्योंकि एक बार जब सभी डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद स्विस बैंक के अंदर आपके अकाउंट खुल जाता है, तब उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसे छुपाकर रखना स्विस बैंक की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में से एक होती है। इसीलिए जो बैंक स्टेटमेंट होती है उस पे भी कस्टमर की नाम नहीं होती है, सिर्फ एक नंबर होता है जो पूरा अकाउंट का बेसिस होता है। इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने के लिए एनुअली $300 की आसपास के खर्च भी आपको देना पड़ता है। स्विस बैंक कुछ कस्टमर को एक सीक्रेट वॉल्ट भी देता है, जो कि अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर्स में होता है, जहाँ पर लोग अपनी कीमती चीजें जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स, ये सब कुछ पूरी दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा कस्टमर को ही मिलता है जिन लोगों ने कई तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किया होता है। यही वजह है कि दुनिया में किसी भी बैंक में पैसा रखने से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है स्विस बैंक के कंपैरिजन में। जैसे कि इंडिया में अप टू 7% की इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में पैसा रखने से आपको सिर्फ 1.75% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि अभी के टाइम में स्विस नेशनल बैंक की इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इसके बाद भी जो लोग स्विस बैंक में पैसा रखते हैं वो लोग ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं स्विट्जरलैंड की स्टेबल करेंसी की वजह से। यही सारे रीजन की वजह से भारत समेत दुनिया की बहुत सारे रिच और पावरफुल लोग अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए और टैक्स बचाने के लिए स्विस बैंक में पैसा डालते हैं। इसका नतीजा ये है कि 2020 में जब स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई, तब पता चला कि पिछले 13 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने का। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ इंडियन लोगों की नाम पब्लिश करी, जिसमें बताया कि स्विस बैंक में इनका कितना पैसा जमा है। इस लिस्ट में इंडिया के कई बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नाम भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट इन ट्रांजेक्शन को रोक नहीं पाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया से जो ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड पहुंचती है उसे अलग अलग देशों से हवाला के जरिए घुमाकर पहुंचाया जाता है, और नहीं तो इस ब्लैक मनी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैसा किसका है और कहां से डिपॉजिट किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।